दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से पहले हम डिस्कस वैसे भी कर चुके हैं। अभी फिलहाल तो मैं सच्चाई बताऊं तो ये एक ही यूनिवर्सिटी के तौर पर स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन फिर बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया था। 1948 का स्टैब्लिशमेंट है। और अगर आप कश्मीर से पढ़ाई करना चाह रहे हैं सीयूटी के बेसिस पे, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या वो ऑप्शन है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सीट इनटेक कैसे क्या है, साथ ही साथ फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, प्लेसमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें जो जानना जरूरी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फैसला फिर आप खुद ले पाएंगे कि कितना ये वर्थ इट आपके लिए होने वाला है या नहीं होने वाला है। बाकी क्या करना है, हाँ, अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का आप कैंपस देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखने को मिल जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि अलग अलग फिर स्टैब्लिश करा गया था, है ना। जम्मू और कश्मीर लोकेशन वाइज चेंज कर दी थी सारी चीज़ें, ठीक। 1948 का ही कहलाएगा स्टैब्लिशमेंट। 247 एकड़ का इनका भव्य कैंपस है। ई प्लस एक्रेडिट इन्हें नेक के द्वारा मिला हुआ है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में 45th पोजीशन पे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। यूजीसी अप्रूवल है यहाँ पे। और ये जो जगह है वो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जो लोकेशन है इनकी ऑफिशियली लोकेशन है। इसके अलावा वेबसाइट की बात करें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉट नेट ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाके जानकारी आपको मिल जाएगी सारी की सारी, अगर और भी आप जानकारी जानना चाह रहे हैं तो, ठीक है भाई। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इनके यूजी ऑफर्ड प्रोग्राम्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी के बेसिस पे, आपको ये बहुत सारे कोर्सेज जो है ऑप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बीए के बहुत सारे प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। ये आपको सारे बीए प्रोग्राम्स मिलेंगे। इनमें प्रोग्राम में जैसे लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, अरबिक, कश्मीरी, पर्शियन, ये लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। इन सभी के लिए मुझे लगता है मैक्सिमम 12th क्लास ही आपको पास करनी होगी। और 60, 50, 40, 30 ये सीट इनटेक है। और इनके फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम है, 7,500 आप देखेंगे तो एक साल की फीस इन कोर्सेज की है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा बीएससी कोर्सेज, बीएससी कोर्सेज में बायोकेमिस्ट्री से आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और इनके लिए आप देखेंगे तो 12th क्लास पास करना आपको ज़रूरी हो जाएगा आपके रिस्पेक्टिव फील्ड से। साथ ही साथ यहाँ सीट्स की बात कर ले तो ऑल टोटल 40 से 50 सीट इन जो कोर्सेज हैं इनके लिए दी गई हैं। फीस स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपका रहेगा, लगभग 8,500 करीब, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है साइंस कोर्सेज के कारण। बाकी आप देखेंगे मैक्सिमम वही सारे आपके कोर्सेज रहेंगे। बीएससी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी ये कंडक्ट करा रहे हैं, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो है। बीकॉम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रहेगा। बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन से बैचलर्स आप कर सकते हैं, जैसे बीसीए के रूप में जाना जाता है। ये सभी के लिए आपको 12th क्लास ही पास करनी है। और सीट इंटेक्स की बात करें तो इन सभी में 40, 50 और 60 सीट्स हैं रिस्पेक्टिव कोर्सेज में। फीस स्ट्रक्चर सेम आपका रहेगा, लगभग 7,500 से 8,500 के आसपास। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीबीए और बीसीए है, उनके फीस स्ट्रक्चर थोड़े से ज्यादा है, 15 और 30,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और यहाँ प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा इन कोर्सेज में मिल जाते हैं, तो बच्चे इसको प्रेफर कर लेते हैं। अभी ये कोर्सेज हो गए, बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मीडिया ने इन्होंने 6 से 7 एलपी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करा है। मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग 2.5 से 3 लाख का यहाँ मीडियन पैकेज आपको ऑल टोटल देखने को मिलेगा, ये सच्चाई। बाकी तो सब बेकार की बातें हैं और क्या ही है। फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें आप देखें तो लाइब्रेरी फैसिलिटी, जो अल्लाह इकबाल लाइब्रेरी है, वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, मैगजीन्स में आप बात करें, जर्नल्स की बात करें तो फिजिकली डिजिटली सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। हॉस्टल फैसिलिटीज सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स और जिम्नेशियम, क्योंकि यहाँ पे कैंपस तो बहुत अच्छा है, 250 एकड़ कम नहीं होता अपने आप में, तो बहुत सारी इंडोर आउटडोर सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बहुत सारे यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स के ग्राउंड वगैरह मिल जाएंगे। कैफेटेरिया की व्यवस्था है ही। और कैफेटेरिया में क्या होता है,
कि ठीक ठाक है फूड की क्वालिटी, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो थोड़ा देखना रहेगा। ऑडिटोरियम है जहाँ इवेंट्स वगैरह आपके हो जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑन डोर या ऑन कैंपस आपको इमरजेंसी की व्यवस्था है। बाकी कुछ अगर सीरियस सिचुएशन रहती है तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। वाईफाई और आईटी सर्विसेज तो है ही, सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स भी आपको यहाँ देखने को ठीक ठाक मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ईजिली अवेलेबल है। सो फैसिलिटीज वाइज हम अगर बात करें तो ठीक ठाक फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अब हम बात कुछ अच्छाइयों बुराइयों की करें तो जिसमें प्रोस की बात कर ले तो अच्छाइयाँ कुछ है। देखिए फैकल्टीज जो है वो एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस फैकल्टी हमें कहीं ना कहीं अच्छा गाइड कर सकती हैं और बढ़िया है इनके लिए, तो एक अच्छाई है और इसको अच्छाई माना जा सकता है। डाइवर्स कोर्स ऑफरिंग हमने देखा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा बीबीए, बीसीए, ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ रेंज कोर्सेज की आपको देखने को मिलेगी, तो ठीक है, अच्छी बात है। सीनिक ब्यूटी, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कैंपस कश्मीर में है और कश्मीर वादियों घटाव वाली जगह है। सर्दियों में थोड़ी समस्या हो सकती है, अगेन इसके अलावा कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अफोर्डेबल एजुकेशन है, हमने फीस स्ट्रक्चर देख ही लिया है कि भैया आय हाय हाय 7,500-8 हज़ार का फीस स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं साल भर का, ठीक है। बाकी आपके कोर्स पे ये डिपेंड करता है, तो बढ़िया है। प्रोज अच्छाइयाँ पता चल गई, लेकिन कमियों की और हम बात कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कॉन्स में आप देखेंगे कुछ डिलेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्स का डिले चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बच्चे इससे क्या है कि उनका पूरा ईयर कई बार परेशान हो जाता है, ठीक है। लिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखो इन्हें दिखा तो दिए, अपन ने अभी देखा था कि 6 से 7 के मीडियम पैकेज, मैं बता रहा हूँ 2.5-3 से ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ कुछ ही वेराइटीज़ हैं, कुछ ही कोर्सेज हैं जहां पे आपको ये प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। हॉस्टल में थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ को लेके परेशानियां होती, बच्चों की शिकायतें आती रहती हैं, तो ये चीज़ें आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना कैसे चलेगा काम। एलुमनाई स्ट्रक्चर तो है लेकिन बहुत अच्छा नेटवर्क है नहीं, ठीक है। बच्चे के अगर हम रिव्यू की बात करें तो अमर सिंह, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे थे। इनका कहना है कि ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक रहा, ज़्यादा सब्जेक्ट थे, उसके बाद तो थोड़े कम होने लगे, तो ठीक है, समय मिलने लगा, सारी चीज़ें हैं, है ना। लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़िया बढ़ाने का काम आया। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लिमिटेड इंटर्नशिप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक समस्या का विषय है। फीस फाइनेंशियल एड तो ठीक ठाक है, उसके बाद थोड़ी बढ़ती जाती है सेमेस्टर एग्जाम की फीस, वो तो ठीक है, सब जगह होती है। कैंपस लाइफ की बात करें तो एनएसएस, एसएससी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, स्मार्ट क्लासरूम है, प्लेग्राउंड वगैरह भी ठीक ठाक है। तो बच्चा कुल मिला के सब अच्छाइयों के बारे में उसने बता दिया है जो हम डिस्कस कर ही चुके थे। एडमिशन की बात करें तो सीयूटी के बेस पे एडमिशन होता है, बच्चा कह रहा है फैकल्टी अच्छी सपोर्टिव है, मेंटेन्ड है, लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार क्लासेस में अवेलेबल नहीं मिलती, तो समस्या आ जाती है, उसी कारण से पूरा शेड्यूल डिले हो जाता है। नाइट लाइफ वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, देखो सच्चाई तो यही है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी हमने डिस्कस तो कर ही लिया सारी चीज़ें A to Z। अब मुझे लगता है कुछ अगर बच गया है तो कमेंट करिए, उसको रिजॉल्व किया जाए, और इसके अलावा दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.